ओके, सो हम बात करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर सम लैंग्वेजेस। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि व्हाट इज़ रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ रेगुलर लैंग्वेज यूजिंग ऑपरेटर्स। तो कौन कौन से ऑपरेटर्स हमने डिस्कस करे थे? यूनियन, प्लस होता है उसको यूनियन कॉल करते हैं। मल्टीप्लिकेशन होता है इसको कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। एंड द थर्ड था हमारा एस्ट्री, इसको स्टार बोलते हैं या फिर और क्लोजर। सिर्फ यही 3 ऑपरेटर होते हैं हमारे ऑटोमेटा में, हमने देखा था। ठीक है, हमने डिस्कस करा था और इन्हीं ऑपरेटर को यूज़ करके यहाँ पर हम कुछ लैंग्वेजेज़ लिखेंगे। चलिए, तो सबसे फर्स्ट जो लैंग्वेज है, गिव द रेगुलर एक्सप्रेशन दैट ड्राइव्स ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ ए एंड बी इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लैंग्वेज में हमारी कौन सी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होंगी। तो इनपुट क्या दे रखा है हमें? ए कॉमा बी। ओके, इंक्लूडिंग एप्सिलॉन बोल रहा है, तो वही सबसे पहले क्या करेंगे? स्ट्रिंग लिखेंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ऐसा हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि अगर हम ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लिखते हैं तो हमारी कोई भी स्ट्रिंग हमारी स्किप नहीं होती। उसके बाद आ जाएगा सिंगल ए सिंगल बी, ये हो गई वन लेंथ की। उसके बाद ए बी ए बी और बी ए, ये हो गई टू लेंथ की स्ट्रिंग। फिर आ जाएगी थ्री लेंथ की स्ट्रिंग, ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लेंथ। इस तरीके से इनफाइनाइट लेंथ की स्ट्रिंग हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है फॉर द ऑल स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा ए एंड बी इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये कितनी बड़ी लैंग्वेज है। अब हमें इसको रेगुलर एक्सप्रेशंस के फॉर्म में लिखना है। तो आपको इसको लर्न भी करना है कि जब कभी भी ये स्टेटमेंट आएगा, ये लैंग्वेज आएगी, तो इसको कैसे लिखेंगे? ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है? ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक। ठीक है, इसको और कैसे लिखते हैं? सिग्मा एस्ट्रिक। सिग्मा एस्ट्रिक भी लिख सकते हैं इसको। और हम इसको सिग्मा एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है? सिग्मा जीरो यूनियन सिग्मा वन यूनियन सिग्मा टू अप टू सिग्मा एन। ओके, ये क्या हो गया हमारा? सिग्मा जीरो क्या हुआ? जीरो लेंथ की स्ट्रिंग विच इज एप्सिलॉन। ये क्या हुआ? वन लेंथ की स्ट्रिंग विच इज ए और बी। सिग्मा स्क्वायर क्या हुआ? ये हो गया हमारा टू लेंथ स्ट्रिंग। टू लेंथ की स्ट्रिंग हमारी कौन कौन सी होंगी? ए बी और बी है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, बट इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक। सेकंड देखते हैं, गिव द रेगुलर एक्सप्रेशन दैट ड्राइव्स ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ ए एंड बी विदाउट एप्सिलॉन। अब यहाँ पर ये जो हमारी लैंग्वेज होगी, उसमें जो हमारी स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होगी, या तो वो ए होगी या बी होगी। विदाउट एप्सिलॉन कह रहा है। उसके बाद डबल ए, डबल बी, ए बी और बी ए। ओके, ये वन लेंथ कॉम्बिनेशन, टू लेंथ कॉम्बिनेशन, इसी तरीके से थ्री लेंथ कॉम्बिनेशन अप टू मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग ओवर ए एंड बी। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन? तो जब हम बात करते हैं विदाउट एप्सिलॉन की, तो ये क्या हो जाता है? ए प्लस बी का प्लस। बस ये डिफरेंस होता है ए प्लस बी के होल एस्ट्रिक में और ए प्लस बी के प्लस में, कि यहाँ पर ये हमारा क्या है? विदाउट एप्सिलॉन। ठीक है, और यहाँ पर ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक में क्या होता है? इसमें क्या होता है हमारा? इंक्लूडिंग एप्सिलॉन, और ये क्या होता है? एक्सक्लूड एप्सिलॉन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? गिव द रेगुलर एक्सप्रेशन दैट ड्राइव्स ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ ए एंड बी इन विच ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी। तो सिग्मा दे रखा है हमें ए कॉमा बी। हमें इसमें वो सारी की सारी स्ट्रिंग लेनी है जो ए से स्टार्ट होती है और बी पे एंड होती है। तो सबसे पहले हम सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ले लेंगे, हमेशा और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लिखेंगे। तो देखो, ए से स्टार्ट हो रही है, बी पे एंड हो रही है, उसके बाद ए से स्टार्ट हो रही है और बी पे एंड हो रही है। ठीक है, कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन होगा ए बी और ए बी बी। ठीक है, उसके बाद ये हो गया हमारा थ्री लेंथ का। क्या हमारे पास ट्रिपल ए होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि ए से स्टार्ट होगी, बट ये एंड भी ए पर हो रही है, जबकि एंड किस पर होनी चाहिए? बी पर। उसके बाद कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन होगा, ट्रिपल टाइम्स ए बी ए, ए बी बी और ए ट्रिपल टाइम्स बी। इस तरीके से कुछ स्ट्रिंग्स आएंगी हमारी अप टू एन लेंथ। ठीक है, तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे होगा? तो आप देखो कि फर्स्ट और लास्ट जो डिजिट है वो तो हमारी फिक्स है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन जब हम लिखेंगे तो फर्स्ट और लास्ट डिजिट तो कर लो फिक्स। उसके बाद देखें अगर, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट और लास्ट डिजिट है फिक्स। फर्स्ट और लास्ट डिजिट है फिक्स। उसके बीच में हमारा
ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, डबल ए भी आ सकता है, डबल बी भी आ सकता है, और हमारे पास क्या हो सकता है, ए बी और बी। ये भी तो स्ट्रिंग हो सकती है, ए से स्टार्ट है और बी पे एंड। तो अगर कहने की बात ये है कि हमारा ए और बी के बीच में हमारा कुछ भी हो सकता है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। तो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी को हम कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक कॉन ए कॉन्केटिनेशन ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक कॉन्केटिनेशन बी। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया ये। ठीक है। ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक क्यों लिया, प्लस क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर हम ए प्लस बी के होल एस्ट्रिक में हमारी सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या होती है, एप्सिलॉन। तो अगर मैं यहाँ पे एप्सिलॉन पुट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ए डॉट एप्सिलॉन डॉट बी। और ये प्रॉपर्टी होती है कि एप्सिलॉन का हम मल्टीप्लिकेशन जिस भी स्ट्रिंग से करते हैं हमारी वो स्ट्रिंग आ जाती है। तो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या है यहाँ पर, ए बी। तो ये हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार्टिंग विद ए और एंड विद बी। नेक्स्ट देखते हैं। सो रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ क्या बात कर रहे हैं, गिव दी give the regular expression that drives all strings of A and B in which all string contains A, B, B as a substring। तो substring क्या होती है, तो यहाँ पर हम देखते हैं substring मतलब A, B, B। तो ये होगी सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग की जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग होती है वो क्या होती है, इटसेल्फ। तो मिनिमम स्ट्रिंग क्या आ जाएगी, ए बी बी, उसके बाद ए बी बी। तो अब यहाँ देखो उसके बाद ए बी बी बी, फिर क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बी बी ए। तो ए बी बी आप देखो यहाँ पर ये सब स्ट्रिंग है, ये सब स्ट्रिंग है, ए बी बी ये सब स्ट्रिंग है, ए बी बी। और हमारी हो सकती है ए और ए बी बी, और ए बी बी ये सब स्ट्रिंग है। उसके बाद हमारे कितने भी एनी नंबर ऑफ ए आ सकते हैं, एनी नंबर ऑफ बी आ सकते हैं, और ए बी बी और ए बी ये भी एक स्ट्रिंग होगी। तो ए बी बी हमारा स्ट्रिंग में कहीं भी आ सकता है, स्टार्टिंग में आ सकता है, एंड में आ सकता है, और मिड में आ सकता है। तो इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, तो ए बी बी तो हमारा फिक्स है, ठीक है, ये तीनों तो डिजिट एक साथ आएंगी। बट इससे पहले हमारा एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी, और इसके बाद भी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी। तो ये आ गया हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दी ए बी बी एज ए सब स्ट्रिंग। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, गिव द रेगुलर एक्सप्रेशन दैट ड्राइव्स ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ ए एंड बी इन विच ऑल स्ट्रिंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग सिंबल्स आर डिफरेंट। तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग सिंबल, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लैंग्वेज ऐसी कौन सी होंगी जिसमें हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग सिंबल क्या होगा, हमारा डिफरेंट होगा। तो अगर स्टार्टिंग है ए तो एंड होना चाहिए बी से, अगर स्टार्टिंग है बी तो एंड होना चाहिए ए से। ठीक है, उसके बाद हमारा अगर ए बी आ रहा है तो स्टार्टिंग और एंडिंग सिंबल होना चाहिए हमारा डिफरेंट, तो ए बी भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लेते हैं ट्रिपल ए बी तो यहाँ से आ जाएगा ए बी बी। स्टार्टिंग और एंडिंग सिंबल, ये स्ट्रिंग वो है जो ए से स्टार्ट हो रही है और बी पे एंड हो रही है। तो स्ट्रिंग हमारी ए से भी स्टार्ट हो सकती है और बी से भी स्टार्ट हो सकती है, ए पे भी एंड हो सकती है और बी पे भी एंड हो सकती है। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, स्टार्टिंग और एंडिंग सिंबल अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो मिड में हमारा एनी कॉम्बिनेशन आ सकता है। तो स्टार्टिंग विद ए और एंड विद बी, दोनों के दोनों क्या हैं हमारे, डिफरेंट सिंबल है। ठीक है, और इसके बीच में हमारा एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी आ सकता है। ए एंड बी का होल स्ट्रिंग क्यों लिया, क्योंकि अगर इसकी जगह हम एप्सिलॉन रख देते हैं तो मिनिमम स्ट्रिंग क्या आ जाएगी, ए बी, विच इज अकॉर्डिंग टू द गिवन न्यूमेरिकल। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग हमारी ए से स्टार्ट हो रही है, बी पे एंड हो रही है, बट हमारी इसमें वो स्ट्रिंग भी तो होंगी जो बी से स्टार्ट हो रही है और ए पे एंड हो रही है, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग सिंबल ये नहीं बोला है कि ए होगा या बी होगा, ऐसा बोला है कि स्टार्टिंग और एंडिंग सिंबल डिफरेंट होने चाहिए। तो स्ट्रिंग हमारी ए से भी स्टार्ट हो सकती है और बी से भी स्टार्ट हो सकती है। तो ये तो सारी की सारी वो स्ट्रिंग आ गई जो ए से स्टार्ट है और बी पे एंड है। तो यहाँ पर हम वो स्ट्रिंग भी ले लेंगे जो हमारी बी से स्टार्ट है और ए पे क्या हो रही है, एंड हो रही है। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा इस न्यूमेरिकल के लिए। ओके।